हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आइए सॉल्यूशन चैप्टर का इंटेक्स 2.6 क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हमारे यूपी बोर्ड भी सीबीएसई से कम नहीं है, आप ये बात को जानते हो। तो कोशिश करते हैं इसको बनाने के लिए, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो आप कमेंट जरूर करो यार। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं कैसे बता पाऊँगा कि मतलब आप कहाँ तक समझ पा रहे हो और क्या नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, आपकी कमेंट से मुझे ये बात पता लगती है कि मेरे डिमेरिट में कितनी मेरे अंदर कितनी डिमेरिट है, मुझे बात पता लग जाता है। तो आप कोशिश करो कमेंट में करने की। अगर समझ में नहीं आया, समझ में आया था तो यस सर, ओके सर, ओके। तो लेट्स मूव फर्दर। और यहाँ आपके पास क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है? हेनरी लॉ कांस्टेंट। देखिए, मैंने आपको पिछले की वीडियो में बता दिया है कि ये जो हेनरी लॉ के इक्वल्स टू जो मेरे फाइंड होते हैं वो पी अपन क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। ठीक है, ये हम आपको पिछले की वीडियो बता चुके हैं। कहोगे सर ये कैसे आया? ठीक है ना, देखो ये कैसे आया। सो हम जानते हैं कि पी इक्वल्स टू के एच और क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन होते हैं। तो बताओ कि के एच इक्वल्स टू अगर मैं बात करूँ तो क्या पी अपन क्या कर सकता हूँ, एक्स कर सकता हूँ। यार कितनी आसान सी बात है ये। लेकिन वंस अगेन मैं आपको ये बात कहता हूँ कि हेनरी लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार एग्जाम में थ्योरी तो पूछते ही हैं कि स्टेट द स्टेटमेंट ऑफ द हेनरी लॉ, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसे हूबहू जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बस यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ऐसा मत समझना कि इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन आप बना लोगे, थोड़ी थोड़ी आप समझदार होगे तो। आइए, तो यहाँ से आप देखो कि के एच के केसेस में यहाँ मेरे को ये फाइंड करना था पी की वैल्यू और मेरे पास एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई, एक्स कैसे, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? तो ये मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में किसका निकालना था, H2S के केस में निकालना। शायद यही H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है ना। और इसका जो होता है सड़ी हुए अंडे के जैसे इसका गंध होता है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करें? देखिए N और यहाँ H2S, देखिए नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ से N H2S निकालेंगे अपन N क्या होगा, H2 होगा। क्या होगा सर? आपके पास सॉल्वेंट दे रखा है क्या? यस, सॉल्वेंट आपके पास दे रखा है, H2S इन वाटर की बात कर रहा है। तो आपके पास देखिए NH2S की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट्स, NH2S की वैल्यू दे रखी है। देखिए क्या, 0.195 मोल ये आपके पास दे रखा है। 0.195 मोल आपके पास क्या कर रखा है, दे रखा है। क्वेश्चंस में ऑलरेडी ये प्रेजेंट है आपके पास। हमें केवल क्या फाइंड करें, NH2S की वैल्यू फाइंड करनी है। NH2O की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ आप देखो कि अगर NH2O में निकालूं यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी मेरे पास अगर वेट नहीं होगा तो हम कितना लेंगे, 1000 ग्राम लेंगे। ठीक है ना, कितने ग्राम लेंगे मैं, 1000 ग्राम। अब इसका मोलर मास से क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। तो मोलर मास से डिवाइड करने पर यहाँ पर आपके पास कितने आ रहे हैं, 55.55 या कुछ भी 56 भी हो सकता है, क्योंकि आगे जाकर ये वैल्यू 6 भी बन सकती है। ओके, अब मेरे पास NH2 के भी आ गए और NH2S का भी वैल्यू दे रखा है। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन फाइंड करूँ किसके टर्म्स में, H2S के टर्म्स में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। NH2S की वैल्यू कितनी, 0.195 अपॉन NH2S, देखिए 0.195 प्लस NH2O कितना, 55.55। क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक? आपको समझ में बात भी आ रही होगी यहाँ तक। अगर मैं आगे बात कहूँ कि एक से यहाँ से H2S के मैं केसेस में कहूँ, ठीक है, तो 0.195 तो आ ही गया, डिवाइडेड बाई ए जो हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे ऐड करने के बाद, देखिए ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा, तो 5 का 5 में मैं छोड़ देता हूँ, और यहाँ से ये तो 5, यहाँ से 9 और 5 14 के 4 हो जाएगा, और ये जो हो जाएंगे तो ये मैंने 9 और 5 14 के 4, ठीक है, 6 5 1 7 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे कितना 55 पॉइंट इतना आ जाएगा शायद। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। 9 5 14 के 4 और 5 6, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से 55.745 आया, ये डेसिमल में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है,
तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आगे मोल फ्रैक्शन की वो क्या आ जाती है 195 डिवाइडेड बाई 195 डिवाइडेड बाई जो आ जाती है 55745। यहाँ तक क्लियर होगा बिल्कुल। इसको जब आप कैंसिल करोगे, कैलकुलेट कर दोगे कैंसिल करके, तो क्या 0.0035 आएगा। बिल्कुल समझ में आता रहा होगा। अब कुछ भी नहीं करना है, अब आपको केवल वैल्यू पुट करना है। देखिए एक बात है, प्रेशर कितना आएगा, ठीक है। एक बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई होप इसको आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। चलो एक बात यहाँ लिख दोगे, अगर मेरे पास STP की बात करें, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो मेरे पास पार्शियल प्रेशर होगा, P की वैल्यू जो होगी मेरे पास 0.987 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.987 हो जाएगा। इतना क्या है मेरे पास बार है ना, 0.987 बार हो जाएगा। अगर यही बात करता NTP की बात, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, तो वहाँ पे हम वॉल्यूम को किस में लेते और 22.4 लीटर आता। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं KH के टर्म्स में, तो KH इक्वल्स टू आपके पास जो हो जाएगा वो मेरे पास आ गया है किसकी वैल्यू, हाँ इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी दे दी गई है, 0.987 मैंने P की जगह पर वैल्यू पुट कर दिया और डिवाइडेड बाई क्या दे रहा हूँ 0.0035। ओके, यहाँ से KH इक्वल्स टू जो मेरे पास हो जाएगा, यहाँ से ऊपर कितने जीरो चल जाएंगे, तो 10⁵ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सॉरी 10⁴ हो जाएगा ये, ठीक है ना, 10⁴। अब यहाँ कितने जाएंगे 10⁻³ हो जाएंगे। ऑलराइट, यहाँ तक समझ पा रहा है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 987 डिवाइडेड बाई और यहाँ कितना हो जाएगा 10 बचेगा, क्योंकि ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गए तो कितने बच जाएंगे, 1 0 बच जाएंगे। अब यहाँ कितनी मेरे पास आ गए, तो ये आ गए 35 आ गए। इसका मतलब KH इक्वल्स टू आपके पास 987 और 0 और कितने आ गया 35। ठीक है, आप देखो इसको कैंसिल करके, अगर आप कैंसिल करते हो, इसको मिटा दूँ ना मैं, कैंसिल करते तो ये कितने केस में 3 3 या 9 के केस में आ रहा है, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्टिव रहता तो आप ऐसे ही मानते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो मेरे पास कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आ रहा है, ठीक है ना, 35435। इस वैल्यू को मैं कैंसिल करता हूँ तो 35 9870 70 हो गया, 8 2 7 शायद 8 बार में 8 4 0 8 0 4 कितना हो जाएगा 28 7 0 0 0 70। यस, कैंसिल हो गया। तो आपके पास KH की वैल्यू जो आगे कितनी आ गई 282 आ गई, इतनी बार आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बात, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।